दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप सबको पता होना चाहिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो वैकेंसी है, इसके पहले शॉर्ट नोटिस आया था, आज उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे साथ प्रमोद सर भी हैं। सर एक्चुअल में बहुत अच्छा व्यू हमारे पीछे है एकदम सर। तो बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। सर आपको क्या लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो बड़ी वैकेंसी आई है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सर यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी ब्रांचेस को यहाँ पर एक्सेस दिया गया फॉर्म फिल करने का। आगे सर मैं आपसे बात पूछूं अगर, तो सर आप ये बता सकते हैं कि अब इनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आएंगी? डेफिनेटली सर, टोटल अगर वैकेंसी देखा जाए तो 400। हाँ बिल्कुल। बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल। और इसमें अच्छी बात यह है कि मैकेनिकल, अगर आपने मैकेनिकल से डिग्री अथवा डिप्लोमा किया है ना, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बात है सर। या सिविल में हाँ। हर एक इक्विवेलेंट ब्रांच को इन्होंने एलिजिबल किया है सर। इसमें ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्शन वाले सिर्फ एलिजिबल हैं, मेंटेनेंस वाले एलिजिबल हैं, तो सारी ब्रांचेस को इन्होंने एलिजिबल कर रखा है, जबकि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में ऐसा नहीं होता। और सर इनने कैटेगराइज भी कर दिया। हाँ। जैसे बीटेक वाले हैं तो उनकी अलग सीट होगी, डिप्लोमा वाले हैं उनकी अलग सीट होगी। यहाँ पर कोई वैसा मैटर नहीं है कि बीटेक और डिप्लोमा एक में फिल करेंगे या कुछ केस वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है सर। तो अब आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो रजत सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है इस बिल्कुल गाइस, देखो यार, एज के लिए तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया गया कि 27 साल उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि बीटेक किया है, और डिप्लोमा किया, उनके लिए भी 27 साल है सर। लेकिन सर जो एमटेक कर चुके हैं बच्चे, उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि 2 साल का एमटेक अगर उन्होंने किया है तो उसके लिए 2 साल का इसमें और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन बोल सकते हो। 29 वर्ष की उनमें आयु रखी गई है, अपर एज लिमिट। 1/2/1998 की डेट रखी गई जिस दिन आपका एज का कैलकुलेशन होगा। तो गाइज आप मतलब उससे पहले के हो, 1/2/1998 से पहले के हो तो डेफिनेटली आप नहीं भर सकते हो फॉर्म को। बाकी हाँ, कैटेगरी है आपकी तो रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है सर, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट डेट बच्चों को जानना होगा कि फॉर्म फिलिंग कब होगी। तो गाइज पूरा का पूरा फरवरी मंथ फॉर्म फिलिंग के लिए रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन की डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि अप्रैल मंथ में 11, 12 और 13 अप्रैल को यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। सर एक चीज और भी कई बार समझ में आता है कि पीएसयूज लगातार रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसमें BHEL हो गया, BEL हो गया, HPCL हो गया, ये सब वैकेंसीज इस बार देखने को मिल रही है जो कि बच्चों को फ्रिक्वेंटली नहीं देखने को मिलती है। क्या आपको लग रहा है कि 2026 तक, यानी कि 25 और 26 2 साल क्या पीएसयूज के एग्जामिनेशन का ईयर होने वाला है क्या? ऑब्वियस सर, देखा जाए तो 2024 में गैप था सर, 2023 में भी गैप था। तो मुझे लग रहा है कि एक समय होता है कि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज के एम्प्लॉइज जो होते हैं 58, 57, 60 में जाते हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। ये समय चल रहा है तो अच्छा खासा आपको वैकेंसी दिया है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि आप लोगों को वैकेंसी डिप्लोमा कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 250 है, जिसमें मैकेनिकल में 140 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 55 वैकेंसी है, सिविल में 35 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 20। उसी तरीके से बीटेक कैटेगरी में भी है, मैकेनिकल में 70 है, इलेक्ट्रिकल में 25 है, सिविल में 25 है। तो गाइज याद रखिएगा, वैकेंसी इतनी अच्छी आ रही है तो आप लोग प्रिपरेशंस में लग जाओ। अच्छा आर के सर, एक सवाल और बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर इस एग्जामिनेशन में भी क्या मल्टीपल स्टेज में सिलेक्शन होगा या फिर एक एग्जाम होगा? इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताइए सर, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? डेफिनेटली सर, मुझे अच्छा भी लगा कि HPCL जैसा इन्होंने नहीं किया है सर। सीधे रिटन टेस्ट कराएंगे और उसके बाद रिटन टेस्ट में एक मेरिट बनेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा आप लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, तो आप लोग प्रिपरेशंस में लग जाओ। और मुझे लग रहा है कि और सर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। बिल्कुल गाइस, फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। फॉर्म की फी नॉमिनल है, 600 रुपए, 400 रुपए इस तरीके से रखी गई है, और कुछ कैटेगरी के लिए माफ भी है। यहाँ पे गाइस बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। और ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जैसा कि सर ने बोला। थैंक यू।